Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार के दिन लोकसभा में आम बजट पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस दिया गया, लेकिन करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है। टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। इसमें सामान्य वर्ग खाली हाथ ही रहा है। हालांकि किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशन धारकों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। वे वृद्ध लोगों पर टैक्स रिटर्न भरने का दबाव कम करने जा रही है। इसके साथ ही स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। रेट्स इन वेट्स के डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा। 2.5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के कारण अब मोबाइल जैसे उपकरणों के दाम भी बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण के शुरुआत में कहा कि यह बजट विपरीत परिस्थितियों में तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 में देश के लोगों ने कोविड-19 के चलते कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। इन सभी बातों पर गौर फरमाते हुए जनहित का ख्याल रखकर बजट तैयार किया गया है, जिसके तहत अमरावती में सीए कार्यालय में बजट को लेकर कार्यशाला ली गई, जिसमें बजट को जनहित में बताया गया। गति प्रदान करने वाला और एक विकास उन्मुखी बजट है और इसके वजह से हमारे रोजगार भी सृजित होंगे और देश की जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही बरतने की सनसनीखेज घटना घाटंची तहसील के भांबोर स्थित सरकारी अस्पताल के पोलियो केंद्र पर रविवार को घटी। यहां पोलियो डोज देने की बजाय बच्चों को सीधे सैनिटाइजर पिलाया गया। एक नहीं बल्कि 12 बच्चियों को सैनिटाइजर पिलाए जाने की घटना उजागर हुई है। इसकी जांच शुरू है। मामला पुलिस के हवाले किया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि लगभग 600 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाला अजनी इंटर मॉडल स्टेशन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाराणसी और नागपुर में आईएमएस की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि पहले हम यहां से हटाए जाने वाले रेल कर्मियों और पेड़ों को बेहतर सुविधाओं के साथ बसाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम पेड़ों को काटा जाए और जितने पेड़ कटेंगे उनसे 5 गुना अधिक पेड़ लगाएंगे। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में आजकल पैसे कमाने के लिए लोग नए नए हथकंडे अपनाने लगे हैं। आकर्षक योजनाओं का मायाजाल निर्माण कर विविध राज्यों के सैकड़ों निवेशकों के 30 करोड़ रुपए गबन मामले में एक आरोपी को अपराध शाखा के आर्थिक विभाग ने शनिवार को उमरेड से गिरफ्तार किया है, जबकि 3 फरार है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अजय कृष्णराव लगवे, इतवारी पेट तिलक चौक सब्जी मार्केट उमरेड निवासी बताया गया। वह एजीएम कारपोरेशन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कंपनी का डायरेक्टर है। मलकापुर बुल्ढाना मार्ग पर मोताला तहसील के पारडा पाठे के पास तेज गति से गुजर रही कार सड़क किनारे लगे पेड़ से जा भिड़ी। इस सड़क दुर्घटना में चिखली शहर के 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना कल रविवार के तड़के 2 बजे घटी। तलेगांव के समीप बिजनौर फाटे पर हुए भीषण हादसे में बालिका की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना रविवार की दोपहर 3:30 बजे घटी। मृतक खापरखेड़ा निवासी रूपाली योगेश लसनकर बताई गई है। घायलों में मंगेश उद्वस्त लसनकर व बेबी उद्धव लसनकर का समावेश है। कोरापुट जिले के कोटपाड में रविवार देर शाम को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो जाने के साथ ही 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 लोगों को कोटपाड अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 9 लोगों को जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। जगदलपुर विधायक ने घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। कोटपाड विधायिका पद्मिनी दियान ने भी कोटपाड मेडिकल पहुंचकर मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की है। मृतक सभी यात्री छत्तीसगढ़ कलचा गाँव से है। पठानपुरा के चारखंबा परिसर में राजवीर संगठन की सभा संपन्न हुई। इस समय राजवीर संगठन के अन्य मान्यवरों के भाषण हुए। इसी समय राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष
रहमत खान उर्फ रम्मू ने फिर अपने विचार व्यक्त करते हुए मैदान में उपस्थित भारी भीड़ के समक्ष विविध पक्षों में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और पोस्टरों पर फोटो छपवाकर स्वयं को नेता घोषित करने वाले समाज के ही दलालों को जमकर कोसा। आज राजवीर जनहित संगठन की ओर से प्रभाग क्रमांक 27 पठानपुरा 4 खंबे पर शकील भाई पहलवान इनकी हमने राजवीर जनहित संगठन के शहर संपर्क प्रमुख पद पर नियुक्ति की है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि उनके काफ़ी युवा जो वर्ग है और नौजवान साथी उनके साथी जो लोग हैं वो बड़ी एक साथ तादाद में एकत्र हुए हैं और उनमें काफ़ी जल्लोष देखा जा रहा है। उसी तरह बताया जा रहा है कि हमने अभी बताया कि मुस्लिम पश्चिम परिसर के अंदर में ऐसी राजवीर जनहित संगठन के शाखाओं का वार्डों का सिलसिला खुलने का सिलसिला जारी रहेगा।